हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पे। एक आपका न्यू टॉपिक लेके आए हैं गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस जो आपका ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 से लिया गया है। गैमेटोजेनेसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक आपका बायो से। इसमें हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो HBSC हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। बात करते हैं जो पिंक मार्कर मैंने यूज़ किया है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो या तो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं नेट के में या फिर आने की संभावना बनी रही है। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या होता है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरी इन द फीमेल। मेल के अंदर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी सेक्स ऑर्गन होते हैं भाई। जो टेस्टिस है वो सीक्रेट करते हैं स्पर्म को और ओवरी है वो ओवम को सीक्रेट कर रही है भाई बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस से? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से कर रही है भाई। और गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में जैसे स्पर्म की है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम की फॉर्मेशन हो रही है तो oogenesis प्रोसेस हो रही है। In testes, the immature male germ cell spermatogonia produce sperm by spermatogenesis that being at puberty। puberty की एज पे immature male germ cells spermatogonia होते हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? प्रोड्यूस स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन सी प्रोसेस से? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से भाई। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होगी? आपकी माइटोटिक डिवीजन होगी। माइटोटिक डिवीजन में क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे अपने नंबर्स को। जैसे कि आपने देखा था मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में, मल्टीप्लिकेशन फेज़ वाली ही बात चली हुई है यहाँ पे भी। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। हर एक स्पर्मेटोगोनिया के पास 46 क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉयड है भाई। सम ऑफ दी स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी oocyte। उसके बाद आप क्या? प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी oocytes है जो आपका वो ग्रोथ फेज के अंदर आ चुका है, अब ग्रोथ फेज के अंदर पहुंच चुके हैं। स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी oocytes। इसके बाद इसमें मियोसिस डिवीजन आपकी होगी। मियोसिस डिवीजन होगी भाई। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट की है जो एक रिडक्शन डिवीजन थी, जिसने क्या किया? 2 इक्वल हाफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 2 हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन कर दी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन चुके हैं अब हमारे पास, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। भाई दोनों के पास 23 क्रोमोसोम्स रह चुके हैं। दस पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। अब जो सेकेंडरी oocytes हमारा बना है उसके अंदर सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगी। एक हमारी मियोटिक डिवीजन ऊपर हो चुकी है। अब सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन क्या करेगी? 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन कर देगी और स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होने के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगी स्पर्मेटोजोआ को, और स्पर्मेटोजोआ को ही मैच्योर स्पर्म बोलते हैं भाई बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरी की पूरी प्रोसेस किस में हो रही है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। After spermatogenesis, sperm had become embedded in a Sertoli cells and are finally released from seminiferous tubules by the process of spermation। spermation से रिलीज हो जाता है भाई। Spermatogenesis start at the age of puberty। Spermatogenesis कब स्टार्ट होती है? At the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone। किसकी इंक्रीज हो रही है भाई? हार्मोन जो आपका रिलीज हो रहा है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, GnRH बोलते हैं जिसको। और रिलीज कहाँ से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। दिस इफ यू रिकॉल इज ए हाइपोथैलेमस हार्मोन। ये भाई हाइपोथैलेमस से आपका रिलीज हो रहा है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन act the anterior pituitary gland and stimulate secretion of 2 gonadotropins। अब ये क्या काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा और वहाँ से 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होंगे। जो कौन कौन से हैं भाई? LH और FSH। LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH एक्ट एज द लीडिंग सेल। LH क्या करेगा? लीडिंग सेल की तरह, लीडिंग सेल का एक्ट करेगा लीडिंग सेल की तरह। एंड स्टिमुलेट द एंडोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। जो काम क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा किसको? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन को सिंथेसाइज और सिक्रीशन का काम करेगा। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ
स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या कर रहा है भाई, एंड्रोजन जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस थी उसको स्टिमुलेट कर रहा है। एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, एलएच ने एक्ट किया है लीडिंग सेल की तरह, एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल की तरह और स्टिमुलेट करेगा गैमेटोजेनेसिस को, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी। ये भाई स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। नीट में एक बार क्वेश्चन आया था लेबलिंग के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एन स्पर्म। स्पर्म इसमें ऊपर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद एक्रोजोम्स है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अंदर नेक प्रेजेंट है, मिडल पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर एनर्जी देने का काम कर रहा है, स्विमिंग का काम कर रही है टेल आपकी। ये आपका 4 में डिवाइड करते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल के अंदर। हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया है। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स द वूल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की पूरी बॉडी पे आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो आपने देख लिया, कवरिंग डायग्राम में दिखाई हुई है। एनवलप द वूल बॉडी, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड न्यूक्लियस होती है किसके पास, स्पर्म के हेड में भाई हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो पार्ट दिखाया हुआ है आपका, ये आपकी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ विच इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। और जो एंटीरियर पोर्शन होता है स्पर्म का, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोजोम बोलते हैं। एक्रोजोम का काम क्या होता है भाई, पेनिट्रेट करने का, किसको, एग को पेनिट्रेट करता है, ओवम को पेनिट्रेट करता है भाई फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। द एक्रोजोम इज फिल्ड विद एंजाइम, एंजाइम का भरा हुआ होता है, दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। द मिडल पीस प्रोसेस न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास क्या होते हैं मिडल पीस में, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट है, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। जो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ द टेल, फैसिलिटेड स्पर्म मोटिलिटी, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशंस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो द ह्यूमन मेल इजेक्शंस अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए कोइटस। एक कोइटस के टाइम पे ह्यूमन मेल इजेक्ट करता है 200 से 300 स्पर्म को। फ्रॉम नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप्ड। इनमें से 60% जो आपके स्पर्म होते हैं उनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो वाइगोरियस मोर्टेलिटी। और 40% के पास एक गजब की मोर्टेलिटी होनी चाहिए। ये आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडिमस, वासा डिफरेंशिया और सेमनीफेरस वेसल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। ये काम क्या कर रही है, मैचुरेशन का और मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म के काम आ रही है। द सेमनीफेरस प्लाज्मा, सेमनियल प्लाज्मा आल्सो अलोंग विद द स्पर्म कंसिस्ट विद सीमन। भाई ये दोनों मिलके क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेमनियल प्लाज्मा और स्पर्म मिल जाता है तो सीमन की फॉर्मेशन होती है। द फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स द मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स। भाई इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, तो इनका काम कर रहा है आपका एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन को ही टेस्टिकुलर हार्मोन बोला जाता है। ये पूरे का पूरा आपका भाई आपका इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस हो चुकी है। ये था भाई आपका चैप्टर नंबर 3 से, क्लास 12 से। अगर इसके बारे में कोई पार्ट आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये आपका था भाई पूरे का पूरा एनसीईआरटी के डायग्राम आप साथ के साथ देख सकते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम हर बार लेबलिंग के लिए आते हैं। और डिविजन्स के बारे में आप याद रखना, एक सीरियल होता है इसका, पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्रोमोसोम नंबर का याद रखना, कौन सी डिवीजन हो रही है, ये चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी रहेगा भाई। और इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।